हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। मॉर्निंग का समय है। मॉर्निंग की अच्छी खासी धूप निकल आई है और मैं कर रही थी बर्तनों का टोकरा साफ़। तो कुछ बर्तन तो मैंने साफ़ कर दिए थे और कुछ बर्तन जो है बिल्कुल साफ़ हुए रखे थे, पर लग रहा था मुझे इन पर धूल बैठी है हल्की सी, तो मैं सारों को कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी। और टोकरा भी मैंने पोंछ लिया था, इसमें रख दूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि जो बड़े बड़े बर्तन हैं, वो जो सबसे बड़े बड़े हैं, कढ़ाई वगैरह, कुकर, पतीली, ये सब चीज़ें मैं अलग रखूँगी। और ये प्लेट, कुंचे और छोटी छोटी प्लेट, ये सब एक जगह कर दूँगी। तो सारे बर्तनों को मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। बड़े बड़े सामान जो है वो अलग, और जो छोटी कटोरी, गिलास वगैरह में अलग। तो तीन तीन टोकरे हैं, तो तीनों में अलग अलग रखूँगी। और यहाँ कायरा बाबूजी आए थे हमारे पास और हम उसको ले रहे थे। और अवनी को देखिए, खंडा बनियान पर रखा है। अवनी ने बिल्कुल हद मचा रखी है, सुनती नहीं है, कभी कुछ पहनती है कभी कुछ। अब ये बर्तन मैंने लगाए और फिर से मैंने ये वापस उलट दिए। अब रीज़न क्या है, हट के फिर से लगाने पड़ेंगे। उससे अभी जो है आप लोगों को दिख नहीं रहा कैमरे में, कैमरे से पीछे मेरे बेटे ने सारे बर्तनों का जो है, मेरे बेटे ने इकट्ठे कर दिए थे। मतलब एक एक बर्तन जो है, जो मैंने लगाया था, सब एक जगह मिला दिए थे। तो मैंने सोचा कि इसमें टेढ़े बेढ़े तो कर ही दिए, अब इनको मैं हट के लगाऊंगी। और अब नहीं ले रही थी पिल्ला, छोटा सा पिल्ला खिला रही थी। और उसके बाद जो है हम लगा रहे हैं पोछा। तो मैंने सोचा कि चलो अब पोछा भी लगा देते हैं, जब सारा काम जो है कंप्लीट हो गया है। तो पोछा लगाना तो बनता ही है, पोछा तो वैसे भी लगाना था पर सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देते हैं। कितना टाइम हो गया हमने आप लोगों के साथ पोछा लगाते हुए शेयर नहीं किया वीडियो। कभी कभी हमारा मूड होता है आप लोगों से इस तरह से बात करने का। कभी कभी मैं इतना मुस्कुराती हूँ या थोड़े अच्छे से बात कर पाती हूँ, ज़्यादातर नॉर्मल तरीके से बात मैं नहीं कर पाती हूँ आप लोगों से। तो बेडशीट मैं सही कर रही थी और ये कपड़े जो हैं मैं अभी बाहर से उठा कर लाई थी। मैंने सोचा कि चलो इनको है ना अभी रख देते हैं तय बनाकर, पर उससे पहले पोछा लगा रही थी मैं। इनको मैंने साइड में रख दिया, क्योंकि अब उनको छोड़ दूँ फिर दूसरे काम में लगूँ। मैं सोचा बाद में ही रखूँगी। दो तीन सामान थे इधर, वो उठाए मैंने और पोछा जो है लगा लेते हैं। चलिए। लगाने के बाद अभी मैं जा रही हूँ छत पर। और छत पर क्या करने के लिए जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ छत पर लकड़ी लेने के लिए। मुझे रखना है गर्म पानी अपने नहाने के लिए। तो देखिए लाइट जो है आज नहीं आ रही, पता नहीं कुछ दिक्कत हो गई है। तो वैसे मैं रोड लगाकर पानी गर्म कर लेती हूँ। रोड भी मैं स्टोर रूम में बाल्टी में लगाती हूँ, बाहर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि एक शैतान सा बच्चा है हमारे, वो हाथ दे दे कभी जल जाए, डर रहता है। चूल्हा भी इसलिए नहीं जलाती हूँ मैं, क्योंकि वो चूल्हे पर भी बहुत जल्दी जाता है, बस यही डर रहता है इसका। तो अभी मैंने लकड़ी जो है ले आई हूँ मैं, और चूल्हे को जला लूँगी मैं अब जा। तो चलिए चूल्हा जला लेते हैं, अपने लिए गर्म पानी रख देते हैं। थोड़े से बर्तन फिर हो गए हैं, उनको भी साफ़ करना है। तो चलिए गर्म पानी रख लेते हैं। है पानी मेरा गर्म होने लग रहा है और मैं कर रही थी ये रंग वाली बाल्टी साफ़। तो एक बाल्टी तो मैंने साफ़ कर दी थी और एक घर से आई थी वो भी साफ़ कर दी थी। और एक मतलब एक बाल्टी पहले आई थी मेरे लिए, और एक जो रंग की लाई थी मैं, वो भी मैंने साफ़ कर दी थी।
अब ये वाली बाल्टी रह गई थी, इसको मैं अभी साफ़ कर रही थी। तो लोहे की जो पत्ती सी है उसको लेकर मैं इसको साफ़ कर रही थी। बहुत कलर लग रहा है, बहुत टाइम लगेगा। अब कुछ आज करती हूँ, कुछ कल करूँगी, 2 दिन में साफ़ होगी। हाथ दुखने लगे थे मेरे, क्योंकि और भी काम है मुझे। अब ये तो नहीं मैं इसको लेकर बैठ जाऊँ बाल्टी को ही, और फिर मुझ पर इतना सारा नहीं छूट रहा था एकदम। वैसे पड़स्सी उतर रही थी, आसानी से छूट जाएगा, पर अभी थोड़ा टाइम था कम, क्योंकि हमारे बेटा जब तक खेल रहे हैं और जब रोने स्टार्ट कर देंगे फिर कुछ करने नहीं देंगे। और अवनी जो है यहाँ पर है, और आप लोग देखिए मतलब अवनी मेरे पास ही आ गई। और इसने मतलब देखिए जुराब और जूते तो पहन कर रखी है बाबूजी ने हमारे, पर शर्ट जो है वो निकाल के रख रखी है। इनको गर्मी छा रही है। अभी नहाएगी, इसको मैं नहलाऊँगी अब जब इसने कपड़े निकाल ही रखे, और नहलाना तो है ही मुझे। तो चलिए अभी आ गए हैं हम रूम में, और हमको लगानी है दूध के लिए रही। तो चलिए दूध की रही लगा देते हैं। तो मैं 4-5 दिन की 6 दिन की मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ। दूध पे से मलाई उतार कर इकट्ठी करके उसको ही मैं मतलब फिर उसमें जामुन लगा कर उसको बिलो लेती हूँ। तो ये कई दिन की मलाई इकट्ठी कर रखी थी मैंने, जिसको अब मैं बिलो रही हूँ। दूध के लिए रही लगाई तो सिलेंडर वाला आ गया, और सिलेंडर लेना था मुझे। तो मैंने सोचा कि चलिए ले लेते हैं। और यहाँ पर नहीं है हस्बैंड, कुछ काम मैंने आप लोगों से बोला है जो हमें खुद ही करने होते हैं। हस्बैंड नहीं थे यहाँ पर, तो मैंने इनको भैया को बोल दिया कि भैया आप ये सिलेंडर ले लीजिए और मुझे भरा हुआ सिलेंडर दे दीजिए, कितने रुपये में भरा जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि 630 रुपये में भरा जा रहा। तो मैंने उनको अमाउंट दिया और सिलेंडर ले लिया। और मम्मी यहाँ खड़ी थी, वो उनसे बात कर रही थी, और हम लोग जो है रास्ते में खड़े थे। मैं उनको पैसे दे रही थी कि ले भैया पैसे ले लीजिए, और जो पर्ची जो है वो भी उनको दे दी है। तो गांव-गांव आती है गैस सिलेंडर की गाड़ियां, आप लोग भी लेते होंगे। गांव के लोग तो ऐसे ही लेते हैं, शहरों का मुझे पता नहीं किस तरह से लिया जाता है। तो यहाँ पर हम दोनों ने मतलब खड़े थे, वो भी खड़ी थी, मम्मी भी यहाँ पर, कि तुम भाई सिलेंडर दे दो। और मैंने ले लिया सिलेंडर। अब यहाँ कोई नहीं है जो उठवा कर अंदर रख दे, तो अकेले ही करना पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो अकेले ही करने पड़ते हैं। खुद से ही मैं इसको उठा कर लाई हूँ यहाँ तक, और अभी से स्टोर रूम में रख दूँगी, क्योंकि अभी गैस में थोड़ी बहुत गैस है जो थोड़ी बहुत जो अभी चल रही है, वैसे कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो मैंने ही भरवा कर रख लिया, पता नहीं कब चाहने लगे। और घी जो है मैंने नहीं निकाला था, इसी वजह से मैं दूसरे काम में लग गई थी। तो अभी हम निकाल लेते हैं दूध में, मट्ठे में से घी। सिलेंडर लेने के बाद यहाँ पर मेरा नहाने का पानी गर्म हो चुका था, तो मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला रही थी। लाइट नहीं आ रही, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है लाइट में, तो चूल्हे पर ही पानी गर्म करना पड़ा आज। तो चूल्हा जो है बस थोड़ा सा कायरों की वजह से नहीं जलाती हूँ, क्योंकि ये तो वैसे ही होश नहीं लेता है। तो चूल्हे पर पानी नहीं करती हूँ, तो भागकर चूल्हे की तरफ को भागता है, भागकर मतलब आग की चीज़ की तरफ को बहुत भागता है, डर लगा रहता है। तो अभी नहाना था मुझे, नहाने से पहले एक तगादा आ गया कि चलो तुम्हें बैंक जाना है, ATM जाना है, कुछ ज़रूरी काम है, अभी चलो, अभी
मैंने कहा कि मैं एक बार नहा लूँ, पानी ठंडा हो जाएगा, तो नहीं अभी जाना है। मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी यहाँ बैंक में कुछ काम था, तो मैं बैंक आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ की थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है। और मैं लगा कर आई हूँ मास्क। जी हाँ, मैं पूरी सेफ्टी के साथ आई हूँ। कोरोना जो है अब ज़्यादा फैल रहा है। बहुत सारे पहले मुझे कमेंट आते थे, दीदी आप मास्क नहीं लगाती, सेफ्टी यूज नहीं करती, तो हमने सोचा कि चलो मास्क लगा कर चलते हैं। तो एक से दूसरे बैंक आ गए हम। अभी भी कुछ काम था यहाँ पर भी मुझे, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी यहाँ की वीडियो बना ली और आप लोगों के साथ शेयर कर दी। बिल्कुल सामने ही पड़ता है थाना, पुलिस स्टेशन मतलब, और ये बराबर में मोटर की दुकान और रोड चल रही थी, तो थोड़ा सा यहाँ का शूट किया और आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। बताइए कैसा लगा। पहुँच गए हैं हम घर, तो सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा अपना किचन दिखा देते हैं। तो यहाँ हमारे कायरो बाबू ने चाय खिला दी, उसका धब्बा लगा दिया, मुझे इसे साफ़ करना पड़ेगा। देखिए पीछे वॉलपेपर में इसलिए लगाने के लिए कह रही थी, आप लोगों ने देखा गैली छींटे लग गए हैं दीवार पर। सीटी कुकर की सीटी वगैरह लगाती है, छींटे लग जाती है, दीवार जो है भद्दी हो जाएगी। और यहाँ पर एक बर्तनों का टोकरा ये रखा हुआ है, 2 बाहर रखे हुए हैं, और डब्बे जो है यहाँ लगाए हैं, कप नीचे हैं, और इससे नीचे कुछ एक्स्ट्रा सामान है। तो मैंने अपना पूरा जो है सेट कर दिया है पूरी तरीके से। आप लोगों को फिर दिखाऊंगी, छोटा सा नमूना मैंने आप लोगों को दिखाया है। वीडियो का एंड कर लेती हूँ, आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो आज बहुत जल्दी में मुझे मार्केट जाना पड़ गया, और मार्केट क्या बैंक जाना पड़ गया। बैंक का कोई बहुत ज़रूरी काम निकला, मुझे कॉल आई मेरे हस्बैंड की कि जल्दी करो, तुम्हें बैंक जाना है, कुछ काम है ज़रूरी। तो मैंने बोला कि चलो थोड़ी सी देर वेट कर लो, मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, नहा लूँ, उनको इतना टाइम नहीं है, अभी करके आना है। फिर मैं बैंक गई और वो काम आकर किया। फिर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई, सुबह मॉर्निंग में शुरू कर दी थी मैंने वैसे वीडियो। तो चलिए आप लोगों के बहुत सारे सवालों के आज जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो बहुत सारे मतलब मेरे को कमेंट आ रहे थे कि आप जब भी बोलती हो कि मैं और मेरी बेटी खाना खा लेंगे, ये बोलती हो, और हस्बैंड तुम्हारे कहाँ हैं, सास तुम्हारी कहाँ है, बिल्कुल भी कोई सा भी नहीं दिखाई दे रहा है वीडियो में, क्या रीज़न है दीदी। तो रीज़न देखिए ये है, पहले भी बता चुकी हूँ, मेरी सास खुद से कभी कैमरे के सामने नहीं आती है, और अगर वो कुछ काम कर रही है, इधर उधर फिर रही है, तो अगर हमने कैमरा चला कर रखा हुआ है और वो आ गई तो वो एक अलग बात है, पर खुद से कभी भी नहीं आती है। तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकती, ना ही कुछ कह सकती, उनकी मर्ज़ी है, इच्छा है उनकी। हस्बैंड को लेकर कमेंट आते हैं, हस्बैंड कहाँ है, आप इतना भारी काम क्यों कर रही है, वो आपको सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल भी कैमरे में दिखाई नहीं देते। तो यही चीज़ें हस्बैंड के साथ है, वो भी कभी कैमरे में नहीं आते हैं, और पहले आते थे तो आप लोग देखते थे। जो लोग रेगुलर मेरी वीडियो शुरू से ही देख रहे हैं उन लोगों को पता है, जब वो आते थे तो सब लोगों को दिखते थे। अब वो नहीं आना चाहते हैं, पता नहीं, मैं नहीं जानती क्या रीज़न है, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। और मम्मी तो कभी अब तक साल भर हो गया, वो कभी तैयार ही नहीं हुई कि कैमरे के सामने आकर बात करें। जब तो हम लोगों में सब ठीक था, आज चलो कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है उन लोगों के दिमाग में, मैं नहीं जानती। बस सिर्फ मैं इतना जानती हूँ, मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, अपना गुजारा कर रही हूँ, अपना समय काट रही हूँ। तो देखिए जैसे एक औरत के लिए शादी के बाद में उसका पति ही बोल देते हैं कि भाई तेरी इसके साथ शादी कर दी है, अच्छा रखे बुरा रखे तुझे इसके साथ रहना है। तो जैसे भी हैं हस्बैंड है मेरे, अगर वो नहीं आना चाहते कैमरे के सामने तो कोई नहीं। और रही मेरी और मेरे बच्चों की बात कि तू ज़्यादातर यही बोलती है मैं और मेरी बेटी खाना खा लेंगे। तो देखिए जब हम दो आप लोगों को पूरी वीडियो देखते हो, वीडियो में आप लोगों को मैं और मेरे बच्चे ही दिखाई देते हैं, और वो लोग कभी कैमरे के सामने नहीं आते हैं। और खाना खाने की तो ये बात है, मैं और मेरी बेटी ही, मेरे बच्चे हम साथ रहते हैं, और हस्बैंड मेरे पता नहीं क्यों मुझे सपोर्ट नहीं करते। वरना देखें बहुत ऐसी लेडीज़ हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बना रही हैं, उनके हस्बैंड उन्हें सपोर्ट करते हैं, और ये लोग पता नहीं क्यों नहीं इस बात को समझते कि जो भी कमाती है घर में ही लगाती है, या घर में ही काम आएगा, कहीं लेकर तो नहीं जाएगी। ये बच्चों का भविष्य बनाऊंगी तो उनके तो ही बच्चे हैं, ये मेरे और उन्हीं के बच्चे हैं, और जो भी कल मैं कमाऊंगी वो इन्हीं के काम आएगा। अभी पर ये बात उनकी समझ में नहीं आती है, तो उसमें मेरा कोई दोस्त तो नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ। और रही सास को लेकर कि ये सास को खाना नहीं देती, सास तो खाना चाहती है। तो सास मेरी खाना अगर चाहती है, जो भी कोई मुझे कमेंट कर रहा है, मुझे लगता है कि कोई गांव से ही है, तो देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरे घर आइए और मेरे हाथ से मेरी सास को खाना दिला दीजिए। अगर रोज़ रेगुलर मैं खाना ना दूँ
तो आप आकर मेरा कान पकड़ सकते हो कि आपने दिया नहीं। अगर मेरे देने के बाद उन्होंने नहीं खाया तो फिर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं उनको बोल रही हूँ कि खाना बनाऊँ और वो मुझे ये बोले कि मुझे नहीं खाना है, तो क्या उसमें भी मेरा दोष है? देखिए, मैं इस घर में रहती हूँ, अपने बच्चे पाल रही हूँ, मेरा घर है ये, मेरा लड़की का ना कोई घर और वैसे घर, तो मेरा घर है ये। मैं यहाँ रहकर अपने बच्चे पाल रही हूँ, अपने बच्चों का गुजारा कर रही हूँ, किसी को सता तो नहीं रही हूँ। अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई प्यार नहीं कर रहा है, नहीं साथ दे रहा है, तो उसमें मेरा कोई, देखिए मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी टेंशन होती है, बहुत चीज़ें मेरे साथ बीतती हैं, मैं सहन करती हूँ, देखती हूँ, पर बस चुप ही साधती हूँ। ज़्यादातर बहुत सारे कमेंट मुझे ये आए कि दीदी आप इतना भारी भरकम सामान क्यों उठा रही हो, हस्बैंड कहाँ है? तो वो कभी कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहते हैं, अभी उनकी कोई इच्छा, वो बोलते हैं कि मैं मतलब कैमरे के सामने नहीं आना चाहता हूँ, मेरी वीडियो मत बनाओ। तो अगर वो मुझसे ये बोलते हैं तो ज़बरदस्ती कैसे बना सकती हूँ? मानने की बात है, अगर कुछ काम कर रहे हैं, अगर वो कुछ काम कर रहे हैं और मैंने बना ली तो कोई नहीं। कभी आप लोगों ने देखा उनका फेस? एक दो बार बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आपके हस्बैंड कैमरे के सामने आकर मुँह क्यों बना रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट किए कि आपके हस्बैंड जो है कैमरे के सामने आकर क्यों मुँह सा बना कर रखते हैं। तो उन्हें पसंद नहीं है कैमरे के सामने आकर वीडियो बनवाना। पहले बनवा लेते थे, अब उनके मन में क्या है वो ही जानते हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मैं अपना गुजारा कर रही हूँ, अपने बच्चे पाल रही हूँ, अपने समय को काट रही हूँ। तो बस इसी उम्मीद में जीती हूँ कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल वापस खुशियाँ लौट आएंगी घर। देखिए, किसको, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अकेले रहना, उदास रहना। तो मैं तो बस अपने बच्चों के साथ ही अपना गुजारा करती हूँ, अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी हंसी भी यही, मेरा दुख भी यही। जब मेरे बच्चे सो जाते हैं तो मैं भी थोड़ी सी नर्वस हो जाती हूँ, मैं भी अपसेट होती हूँ, उदास होती हूँ। मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी दिल है। बस इतना ही कर सकती हूँ। मेरे बच्चे जगते रहते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, मैं इनके साथ थोड़ी मस्ती कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फ्री हो जाऊँ। थोड़ा बहुत टाइम मैं आराम से बैठ के अपने बच्चों के साथ मस्ती कर लूँ, क्योंकि कहने के लिए तो हम बोल देते हैं कि अकेला पेट, कहने के लिए तो मैं अकेला पेट नहीं, दो पेट और लगे हुए हैं मुझे, मेरे बच्चे। कहावत हमारे बड़े बोलते हैं कि अकेली खाने वाली है, इसका क्या खर्च। दो बच्चे और भी हैं मेरे बच्चों के साथ हारी बीमारी, घर का राशन पानी, दूध सब चीज़ें मतलब मोल की हैं, तो बहुत खर्च होते हैं। लगता है कि कुछ खर्च नहीं है, बहुत खर्चे होते हैं। तो मैं अपना गुजारा जैसे तैसे करती हूँ, अपने बच्चों को भी देखना होता है। इनको कुछ भी होगा तो मेरी ही जिम्मेदारी है इनको संभालना, इनको देखना। डिब्बा टोकरे में से ले जा, बड़ा ढक्कन भी धरी है, वहीं तड़की दूध आऊगा। तो मतलब इनको देखना, इनको संभालना, इनका करना मेरी ही जिम्मेदारी है। अगर छोटी सी बात मानने की, आप एक लेडीज हो, आपके हस्बैंड बोलें कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है तेरे बच्चों की, तो खुद से कर, तो क्या आप अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ दोगी? क्या आप उनकी नहीं? आप एक माँ हो, आपने इनको जन्म दिया है, तो आप पर ये सब चीज़, आप ये नहीं कर सकती कि अपने बच्चे के लिए आप पर नहीं देखा जाएगा अपना बच्चा तड़पता, रोता, बिलखता हुआ, या फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो रो रहा है, या फिर बोल रहा है कि मम्मी मुझे ये कपड़े लेने हैं, ये खाना है पीना। एक टाइम आप उसे समझा लोगे तो एक ना एक टाइम आपको दिलानी भी पड़ेगी वो चीज़। एक टाइम तो ऐसा है कि हम समझा लेंगे कि बेटा नहीं, अभी हमारा हिसाब नहीं है, कुछ टाइम बाद दिला देंगे, और एक टाइम ऐसा कि आपको वो काम करना पड़ेगा। तो मैं एक माँ हूँ, मैं क्या करूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं घेर सकती। मैं तकलीफ़ सहन करती हूँ, दुख सहन करती हूँ, दिन भर उदास, थोड़ी बहुत उदास मैं भी होती हूँ, नर्वस भी हो जाती हूँ, कभी कभी रोती हूँ बैठकर, मतलब मुझे रोना आता है, रोने लगती हूँ। बस बाद में अपने आंसू पोंछकर अपने बच्चों में मिल जाती हूँ, बस इसी उम्मीद में कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। तो मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। बस यही मानती हूँ कि शायद ही मुझ में ही कोई कमी है, जो मतलब मैं अपने सास हस्बैंड को अपने साथ नहीं लगा पा रही हूँ। बहुत मैं हिम्मत मुझे बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं, आप दीदी भारी सामान क्यों उठाती हैं, ये हस्बैंड के काम है। तो अगर वो नहीं करेंगे तो मुझे तो करना ही है, और बच्चों को वो नहीं देखेंगे तो मुझे तो देखना ही है। यही सब चलता है मेरे साथ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती, बस मेरी परिस्थिति मैं ही जानती हूँ। तो कैमरे के सामने अगर कुछ भी बोलना मैं अच्छा नहीं समझती हूँ, मेरे घर का मामला है, बस जितना बोला उतना ही समझ लीजिए आप। थोड़ा क्या ना घना समझना बोलते हैं, वही काफ़ी है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।